अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। मेरे साथ दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। दोस्तों आज हमारे पास एक जो यूनिट होता है मस्जिद के ऊपर जो लगा होता है यूनिट स्पीकर है, तो उसकी कॉइल ख़राब हो गई है। मैंने इसका ऊपर आगे जो उसका कैप होता है मैंने उतार दिया है और ये इसकी मुकम्मल जो मैग्नेट कॉइल है, तो हमने चेक करना है कि इसकी कॉइल आया कि ठीक है या ख़राब है, और इसको चेंज करने का मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो आपने गौर से देखना है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद ख़ुद इसकी कॉइल को चेक भी कर सकेंगे और चेंज भी कर सकेंगे। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, स्पीकर को इस मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रखकर आपने ये जो दो पॉइंट है यहाँ से चेक करना है कि क्या हमारी कॉइल वाकई डेड हो गई है, क्योंकि ये बिल्कुल आवाज़ नहीं दे रहा था। तो ये बिल्कुल सुई काम नहीं कर रही, जिसका मतलब हमारी कॉइल डेड है। तो हम इसको अब खोलेंगे। दोस्तों पेज खोलने के बाद आप इस तरह उठाएंगे तो इस तरह आपको एक नीचे कॉइल नज़र आ गई। तो दोस्तों इसमें पानी जाता रहा, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल जो यहाँ से सड़ ख़त्म हो गई है, गल कर ये इसकी जो डैमेज हो गए पॉइंट बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, आपने इसके साथ की एक कॉइल लेनी है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इस तरह की एक नई कॉइल लेनी है। और जब आपने कॉइल लेनी है तो आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि आपने जब कॉइल लेनी है तो उसका जो वैल्यू वो देख लेनी है। ये है 125 वाट 16 ओम की कॉइल, ठीक है। आपने या तो इसकी मैच से उधर पीछे से इसकी जो एम्पेयर वगैरह ओम वगैरह वो देख लेना, या आपने लेकर इस तरह चेक कर लेना है, ठीक है। अगर ओम वगैरह नहीं देखना तो आपने इस तरह इसको इसके मैग्नेट के अंदर डाल के चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल ठीक है, तो ज़्यादा इसमें सख्त तो नहीं हो रही। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको इस कैप के अंदर इस तरह रख कर यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह इन पॉइंट के साथ सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरह सोल्डिंग करके इसके बाद हम इसके अंदर फिट करेंगे। मैं एक तो सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपने इस तरह अच्छी तरह कॉइल की फिटिंग करके इसको सोल्डिंग कर देना है। तो सोल्डिंग करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपका कोई भी सोल्डर जो कचरा है वो इधर कहीं पे ना फंसे, नहीं तो ये जो कॉइल है ये इसके साथ बॉडी के साथ अटैच हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरह आपकी जो आवाज़ वगैरह है ना उसमें मसला बन जाएगा। इस तरह बिल्कुल इसको आपने अच्छी तरह इसको अंदर से साफ़ कर लेना है, ताकि कॉइल जो है ना वो सिर्फ इन पॉइंट के साथ लगे और ये इस बॉडी के साथ अटैच ना हो। तो आपने अच्छी तरह यहाँ से देख लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो कड़ा है इसको आपने इस तरह रख लेना है। इस तरह रखने के बाद आपने ये जो पॉइंट ये जो जहाँ पे पेच लगने हैं उनको बिल्कुल सीधा रख के इस तरह आपने इसको फिटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको पेच लगा देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक गौर से देखेंगे तो आप इंशाल्लाह ये आराम से घर में ही इस कॉइल को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है। आपने इसको ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इससे कॉइल जो है ना इसकी आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। तो उसके बाद हमने इस मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर आके हमने चेक करना है इन दोनों पॉइंट पे। तो अब हमारी जो सुई है ना वो आगे जा रही है, इसका मतलब अब हमारी कॉइल जो यूनिट है बिल्कुल ओके हो गया है। तो दोस्तों इसका एक और भी तरीका, अगर आपके पास कोई सेल है या कोई बैटरी है तो उससे भी आप इस तरह टच करके इसको चेक कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों इस तरह अब आवाज़ आ रही, तो इस तरह भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बिल्कुल आसान तरीका। आप उम्मीद है कि इसको वीडियो को देखकर आसानी से इस कॉइल को आप चेंज कर सकेंगे घर में। कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, बस आपके पास ताबिया होना चाहिए। उसके बाद इसको आप आसानी से जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और बनाता रहूं। इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।